डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1B चल रहा था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। ओके, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन कि इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा वो बताना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको काट काट के इतना छोटा कर देना है कि वो आगे और ना कटे। हम लोग बचपन से ऐसा करते आए हैं, काटते हैं। तो इसको काट के इतना छोटा करना है कि वो उससे ज्यादा हम और छोटा नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग काटने सीखे ही बचपन में। तो देखिए वहां पे हम लोग कैसे काटते थे। मान लीजिए अगर मुझे 64 और 32 को काटना है तो हम क्या करते थे, 2 से काटते थे। 32 टाइम्स में, फिर ये 16 टाइम्स में, फिर 2 से काटते थे। 16 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, फिर 2 से काटते थे। जैसे 4 टाइम्स में, सॉरी 8 टाइम्स में, और इसको 4, फिर ये 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स में, फिर ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो लास्ट में आंसर आता था 2/1। तो ये बार बार जो 2 से काट रहे, हमें सिर्फ यही सिखाया गया था कि 2 से काटो ऊपर नीचे, उसके बाद जो जो कटता है काटते जाओ। हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि एचसीएफ जो है वो 2 नंबर का ऐसा नंबर देता है, अगर आप दोनों नंबर को एचसीएफ से काटोगे ना तो वो एक बार में कट जाएगा। जो इतना लंबा हो रहा है ना वो नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना। जैसे इसको 64 और 32, मैं इसको अगर मैं 32 से काटूं, 32 2 जा 24, 31 31 32 1 जा 32, यानी 2/1। तो दोनों का एचसीएफ जो आया वो 32 आया, और 32 से हम काटे तो एक बार में काट गया। इतना लंबा करने का जरूरत नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप एचसीएफ को यूज करें और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें। तो हम हर एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उस एचसीएफ से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, तो वो एक एक बार में कटेगा और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और आपका कॉमन फैक्टर मेथड है। आपको जो यूज करना है वो कीजिए और एचसीएफ निकालिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 92 और 69 से ऐसे दूंगा तो 1 टाइम्स में जाएगा 69, 12 में 9 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ बचेगा 8, 8 में 6 जाएगा 2। क्लियर है। उसके बाद 69। ठीक है, अब 23 को अगर 69 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। दैट मीन्स ये मैं डिवीजन मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि डिवीजन मेथड में तुरंत निकल जाता है एचसीएफ। अगर मैं भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो इसका करता, इसका करता, फिर जो मैच होता, कॉमन निकलता, वही होता, फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ। तो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एचसीएफ आ गया 23। अब अगर मैं 23 से इसको डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ तो इस कट जाएगा। देखिए 23 3 टाइम्स में। ठीक है, 92 को अगर 23 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में। देखिए 23 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 2, 5 3 15 का 5, नहीं शायद 4 टाइम्स में जाएगा। आई थिंक 4 टाइम्स में, हाँ 4 टाइम्स में ये कटेगा। ये देखिए अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 का 2, कैरी में 1, 4 2 8 और 1 9, 92। तो ये 4 से देखिए 3/4 हो गया इसका आंसर। यही है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर मैंने 23 से काटा तो ये क्या हो गया, एक ही बार में कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अगर मैं इसको 3 से ट्राई करता, इसको भी 3 से ट्राई करता, फिर ये आगे और कटता किसी ना किसी नंबर से, क्योंकि दोनों 13 से भी कट रहा है, तो ये आपका उतना सिंपलेस्ट फॉर्म तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो एचसीएफ निकालने का फायदा यही होता है कि एचसीएफ से डिवाइड करोगे वो नंबर एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें 4 क्वेश्चन है तो मैं 4 का 4 क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। सेकेंड और थर्ड आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर देखिए 1095
डिवाइड बाय 1168। क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि वो आप खुद से बनाओ, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला तो मैंने बता दिया कैसे करना है, फोर्थ में बता रहा हूँ अभी, और जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए, तो वही प्रोसेस, हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये बड़ा वाला बीच में लेंगे और छोटा वाला साइड। तो मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। 1095 से, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा है। तो 1095, 8 में 5 माइनस करो 3, 16 में 9 माइनस करो 7, और 0 में 0, 0, 1 में 1, 0, यानी 73। अब 73, 10, 9, 5। अब किससे करें, यहाँ 73 आ गया, यहाँ पे 195 है, तो ये थोड़ा बड़ा जाएगा। ओके, तो 73 को अगर हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 7। अच्छा, उतना मैं क्यों सोच रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ। देखिए 109, तो 1 बार में हो जाएगा ये 73। तो 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे 10 में 7 गया 3, यानी 36, और नीचे आ गया 5। ओके, अब यहाँ से नहीं, मुझे एक बार, यहाँ पे तो नॉर्मल डिवीजन कर रहा हूँ, एक ही बार में देना पड़ेगा ना, नॉर्मल डिवीजन कर दे रहा हूँ मैं। अच्छा कोई नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 73 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, अगर मैं 73 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 219 आ जाएगा। अच्छा 4 से करके देखते हैं, 73 को 4 से, तो 3 4 जा 12 का 2, कैरी में 1, 4 7 जा 28 और 1 29, 292। अच्छा 292 आ रहा है। अच्छा 73 को अगर 5 से करते हैं तो 5 3 जा 15 का 5, कैरी में 1, 5 7 जा 35 और 36, यानी 360। हाँ आ जा रहा है 5 टाइम्स में, तो 365, तो 0 0 0, दैट मीन्स 73 से ये पूरा का पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 73। एचसीएफ इक्वल टू 73। तो इसको 73 से काटते हैं, ठीक है, और 73 से कट जाएगा। देखिए 1095 किससे कटा, 15 टाइम्स में। ओके 15 टाइम्स में, और ये जो 1168 है 73 से कितने टाइम्स में कटेगा, आई थिंक 16 टाइम्स में। ठीक है, देखिए 73 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्योंकि 15 टाइम्स में तो ये कटा है, तो 16 टाइम्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो ये आ जाएगा, करके देखते हैं। 16 3 जा 48 का 8 4, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 16 7 जा, इसको एक काम करना ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लैपटॉप से, टाइम लगेगा। हाँ, तो ये 16 और 73 को मल्टीप्लाई करने पर आया 1168, यानी ये 16 टाइम्स में, तो 15/16। तो देख रहे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। तो एचसीएफ निकालने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा कमांड बनाना होगा, उसके बाद ये बहुत तुरंत होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। बाकी जो बचा हुआ है 2 वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को समझने से पहले हम थोड़ा सा चीज समझेंगे। क्या, मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है 12 एंड 15। ठीक है, मैं दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ 12 एंड 15 का। तो कैसे निकालूं, 12 डिवीजन मेथड से, 12 1 जा 12, 3 एंड 12, 4 टाइम्स में 12 0। तो एचसीएफ कितना आया इसका, 3। अच्छा, हमें ये भी पता है कि दोनों नंबर का जो एचसीएफ आता है, और इस एचसीएफ से अगर दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है क्या, 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। देखिए
12 को डिवाइड कीजिए इस 3 से HCF से, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 टाइम्स में 15, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स दो संख्या का जो HCF होता है, दो नंबर का जो HCF होता है, वो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब अगर मैं क्या करूं, इस 12 में अगर मैं 14 2 ऐड करके 14 कर दूं, और इसमें भी 2 ऐड करके इसको मैं 16 कर दूं, तो देखिए सॉरी 17 कर दूं। अब देखिए अगर मैं इस HCF से ही डिवाइड करूंगा 14 को, तो 3 4 जा 12, कैरी में क्या हो जाएगा 2, यानी सॉरी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। सेम मैं इसके लिए भी करता हूँ 17 को 3 से, तो आ जाएगा ये 5 टाइम्स में 15, कैरी में 2, मतलब यहाँ सॉरी रिमाइंडर यहाँ भी क्या आ जा रहा है 2। इसका मतलब ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब आएगा आगे का, जितना भी क्वेश्चन आपका होगा ये सारा इसी टाइप का होगा कि दो नंबर दे देंगे, उसमें से कुछ बढ़ा के दे देंगे, मतलब उसमें से कुछ ऐड करके दे देते हैं वो, और कहते हैं कि आप लार्जेस्ट नंबर निकालिए और लिस्ट से, यानी हाईएस्ट और लिस्ट दोनों बोलेंगे वो, कि हाईएस्ट नंबर निकालिए जो दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर इतना इतना मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाया हूँ। अब चलते हैं वो क्वेश्चन जो हम लोग का बुक में है। ये क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्लाइड में। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कह रहा है कि अब ये दो नंबर दे दिया है, 14 की जगह दे दिया है आपका 438 और 17 की जगह दे दिया है 606। अब कह रहा है कि ये अभी तो हम इसके लिए हम निकाले थे HCF3, तो कह रहा है वो लार्जेस्ट नंबर निकालिए ये दोनों को नंबर के लिए, 438 के लिए और 606 के लिए, कि उस लार्जेस्ट नंबर से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों में जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आना चाहिए 6 से। मतलब ये जो जोड़ी नंबर ना हम लोग इसमें 2 2, तो वो अब 6 6 है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए ये जो छोटा क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें क्या था कि पहले हम एक परफेक्ट नंबर लिए हैं, उसमें फिर एडिशन किए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले से वो एडिशन किया हुआ नंबर दे दिया है, कि ऐड करके 6 6 ऐड करके वो नंबर दे दिया परफेक्ट नंबर में, और कह रहा है कि अब बताइए कि वो कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने पर 6 से क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब उल्टा करेंगे। वहां पे हम लास्ट में ऐड किए थे, हम यहाँ पे पहले माइनस ही कर देंगे, ताकि जो नया नंबर वो दिया ऐड करके और उसको हम माइनस करके वही नंबर ले आएंगे परफेक्ट नंबर, और दोनों का अगर हम HCF निकाल लें तो उस HCF से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और HCF क्या देगा, उस नंबर का यानी हाईएस्ट नंबर देगा, यानी जो जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 नंबर देखिए, जो दोनों नंबर दिया हुआ गिवन नंबर आर 438 एंड 606, और दोनों में रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो हम क्या करेंगे, पहले 438 में 6 माइनस करेंगे और इसी तरह 606 में 6 माइनस करेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, देखिए 438 में 6 माइनस करने पर हो जाएगा 432, 606 में 6 माइनस करने पर हो जाएगा 600। अब ये जो परफेक्ट नंबर आया है, इस परफेक्ट नंबर का आप HCF निकालिए और उसी HCF से इस दोनों नंबर को डिवाइड करके देखिएगा, तो लास्ट में रिमाइंडर 6 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो हम लोग ऐड कर किए थे पिछला क्वेश्चन में, जो छोटा सा क्वेश्चन मैंने बताया था, उसका उल्टा कर रहे हैं अब हम लोग। पहले सब्ट्रैक्ट करके वो परफेक्ट नंबर निकाले, क्योंकि जो मैंने बताया था वो छोटा क्वेश्चन, उसमें क्या था कि परफेक्ट नंबर था, मैंने HCF निकाला और उसमें मैंने अपने से 2 ऐड कर दिया। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते, 3 भी ऐड कर सकते हैं, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो बुक बनाया है RS अग्रवाल, उन्होंने पहले से ये इसमें 6 ऐड करके दे दिया। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से क्या किया, 6 को माइनस करके परफेक्ट नंबर ले आया। ओके, अब देखते हैं। तो नाउ HCF ऑफ 432 एंड 600 क्या आएगा, देखिए HCF
तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, एक काम करते हैं साइड में ही निकालते हैं। 600 को हमें डिवाइड कर, अच्छा मुझे यही तो करना है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स है, दिखाना करके है, तो हम यहीं पे निकालेंगे। तो 600 को मैं डिवाइड करूंगा 432 से, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 432। 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, 5 में 4 करेंगे तो 1। क्लियर है? अब ये आ जाएगा 432। तो 168 को कितना टाइम्स देंगे? तो अगर 2 टाइम्स में देते हैं, हाँ 2 टाइम्स में देना पड़ेगा। 2 8 जा 16 का 6, कैरी में 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, कैरी में 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 336। क्योंकि अगर 4 टाइम्स में देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, खुद देखिए करके। 168 को अगर हम 4 से करते हैं, 32 का 2, कैरी में 3, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 2 और 1 जा 4 और 2 6, 672 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई थिंक गलत है क्या? और सॉरी 3 से करके देखना ना, 3 से, क्योंकि 4 तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो हो ही जाएगा। 3 8 जा 24 का 4, कैरी में 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0, कैरी में 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 504 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें 2 टाइम्स में ही लेना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 12 में 6 के 6 और यहाँ बचा आपका 2, 12 में 3 गया 9 और 3 में 3 गया 0, 168। तो 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में लेना पड़ेगा 96। तो 8 में 6 गया 2 और 16 में 9 गया 7, तो 96, 1 टाइम्स में 72, 6 में 2 गया 4 एंड 9 में 7 गया 2। ओके, अच्छा अब 20, अच्छा थोड़ा सा नीचे से जा रहा है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये आया है 22, तो 24 को मैं करूँगा 72 से, अब ये 72 अब यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा 72, तो ये फाइनली 0 आ गया, यानी एचसीएफ क्या आ गया। तो अच्छा ये हम कर दिए यहाँ पे अब डायरेक्ट साइड में करके अब डायरेक्ट यहाँ पे एचसीएफ लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नीचे कर देते हैं। एचसीएफ ऑफ दिस इज 24 आंसर। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि हाईएस्ट नंबर निकालिए जिससे ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर आया 24, इससे अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आता है या नहीं, करके देखते हैं। 432 को 24 से, तो ये 1 टाइम्स में 24, 13 में 4 9, उसके बाद 3 में 2 ये 1 और ये 2। ओके, अब 24 से कितने टाइम्स में करेंगे, तो इसमें हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो 24 को अगर 7 से करते हैं तो 7 4 28 का 8 2, 7 2 14 और 2 16। हाँ आई थिंक यही आएगा, क्योंकि अगर फिर हम 8 टाइम्स में करेंगे तो हो जाएगा 8 4 32 का 2 3, 8 2 16 और 3 9। हाँ आ जा रहा है, ये तो पूरा कट जा रहा है। ओ सॉरी ये मैंने लेना, ये लेना ना, वहाँ 38 लेना है, 38 लेना है। तो अगर हम 24 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, वन तो आया था ना, हाँ 8 से, तो अगर 20, तो मुझे इस पर सुधारना होगा यहाँ पे, और ये 8 होगा और यहाँ पे वही 13 में 4 गया 9, ठीक है 198। हाँ, और 24 को 8 से करेंगे तो आ जाएगा 192। अभी हम लोग करके देखें तो यहाँ 8 में 2 गया 6, 9 में 0, तो देखिए रिमाइंडर 6 आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी तरह इसको भी चेक कीजिए, तो रिमाइंडर 6 आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे, पहले आप जो रिमाइंडर दिया है वो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए दोनों नंबर में, तो जो नया नंबर आएगा
उसका आप HCF निकालिए, वही आपका है रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो आज यही 2 ही क्वेश्चन रखते हैं 14 और 15, उसके बाद हम लोग 16, 17, 18 करेंगे अगले क्वेश्चन में। आगे और भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।